ये तो इन्होंने तो कर दी चार दीवारी करके कब्जा। और जो पेपर मिल परिवार है उसमें कंडीशनें क्या क्या थी कि पब्लिक के लिए थी, हम पेपर मिल बनेगी, रोजगार देंगे, कमाई आएगी और आएगी, तो हम इनकी बहुत सारी कंडीशनें थी। इस जगदम्बे पेपर मिल ने कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया। जो नगर परिषद की जमीन थी, जो सरकार की जमीन थी, उससे कब्जे हटाए गए हैं। उसी का एक उदाहरण है, CLU है बिना मार्केट में नक्शे कर दिए, ना ही तो कोई CLU लगी है, ना ही नगर परिषद से कोई परमिशन लगी है, ना ही नगर परिषद हेड ऑफिस से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है। बाजार में नक्शे जात हैं वो उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। अरे मेरी ज़मीन हो और उसके नक्शे मेरी सहमति के बिना कैसे आ जाएंगे। जनता जो भी झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे थे, इनकी व्यवस्था करनी थी, चाहिए थी सरकार को कि इनको इतनी गर्मी में ये कहाँ जाएंगे। ये भविष्य में यहाँ कब्जे खाली करवा के भविष्य में चोरी होगी, वो काम किसकी आएगी? सिरसा शहर की जनता की। ये जो पेपर मिल है लगभग 231 करोड़ रुपए की खरीद ली थी, लेकिन इनके पेपर मिल के मालिकों को लगा कि यार उसको देंगे 231 करोड़ में, तो क्यों ना 1000 करोड़ रुपया हम इसकी टर्नओवर घुमाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। सिरसा की पेपर मिल रोड पर नगर परिषद की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों पर पीला पंजा चल रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े पूंजीपतियों पर प्रशासन की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि सड़क और ग्रीन बेल्ट की जमीन पर वर्षों से कब्जा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कमजोर वर्ग पर हो रही है। इतना ही नहीं, बिना CLU और सरकारी मंजूरी के करोड़ों की कॉलोनी काटे जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई फंसाने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करे। अब सवाल यह है कि क्या नगर परिषद सभी पर एक समान कार्रवाई करेगी या सिर्फ रसूखदारों को यूं ही छूट मिलती रहेगी। विषय तो काफी दिन से सिरसा शहर की जो नगर परिषद है वो किसी न किसी कारनामे से बद से बदनाम होती आ रही है, लेकिन कुछ दिनों से इस लेवल पे थोड़े बहुत समझदार कोई JE है या प्रशासन के चुनिंदा आदमी है, उनकी जागरूकता से जो नगर परिषद की जमीन थी, जो सरकार की जमीन थी, उससे कब्जे हटाए गए हैं। उसी का एक उदाहरण है, शहर के बहुत बड़े पूंजीपति से लगभग 1.5 किले से लगभग ऊपर जगह उन्होंने पीछे 3 दिन पहले कब्जा कार्रवाई करके और अपने अधीन की है। लेकिन उन्होंने शहर के आज जो नगर परिषद ने 2004 में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कॉलोनी काटी, उस टाइम चौटाला साहब की गवर्नमेंट थी, और ये जो रास्ता है शमशान घाट को जा रहा है, ये लगभग उसी टाइम सरकार आपके द्वार कीर्तिनगर का जो एरिया है उसमें आधा खाजा खेड़े का रखवा आता था, तो ये उस टाइम सरकार के टाइम में मंजूर हुई रोड है। इसके भी एक इतिहास बहुत पुराना है, किसी को पता है, जो पीछे रिकॉर्ड से टच में होगा। ये जो पीछे अब जो कार्रवाई हुई है 3 दिन पहले 15 कनाल पे, 16 कनाल पे, ये तो इन्होंने तो कर दी चार दीवारी करके कब्जा। और जो पेपर मिल परिवार है तो उन्होंने इसी 35 खसरा की 27/2 की जो बात है, 27/1 तो इन्होंने ले लिया, उसमें कंडीशनें क्या क्या थी कि पब्लिक के लिए थी, हम पेपर मिल बनेगी, रोजगार देंगे, कमाई आएगी और आएगी, तो हम इनकी बहुत सारी कंडीशनें थी। इस जगदम्बे पेपर मिल ने कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया, कोई भी पूरा नहीं किया। आज जो 27 का 35 नंबर खसरा का 27 नंबर किले का बटा 1 जो पंचायत से खरीदा हुआ था 4830 नंबर रजिस्ट्री से 1986 में लिया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने 8/12/1995 को रेजोल्यूशन नंबर 3 जो पंचायत समिति में आज भी रिकॉर्ड की चीज है, मैंने RTI के माध्यम से लिया था, मेरे पास उसकी पूर्ण रिकॉर्ड है। ये जो जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये लोगों को कब्जा ना हो जाए, इस परिवार ने लोग प्रशासन को डराया भी लोग कब्जा कर लेंगे। अरे कब्जा तो तुमने अभी कर रखा है कि आज जो पेपर मिल का फ्रंट है 6.5 फुट 380 फुट गहराई तक, वो लास्ट में 17.5 फुट हो जाएगा। ये जनता की लगभग 16 मरले कुछ सरसाई रकबा है, वो आज सरेआम उन्होंने कब्जा कर रखे है। 95 में जो आज ये अम्बेडकर सभा, जो हमारी अम्बेडकर समाज के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उन्होंने ली है, लेकिन ये ली जब एप्लीकेशन देने से पहले तो ये कब्जा कर जाते, ले जाते। इनका इतिहास बहुत पुराना है। आज जमींदार जो है 3.5 किले का 3 किले का KYC करवाता है, बैंक में जाता है, लोन 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। इन्होंने क्या किया कि हाउस टैक्स में इनका जो भी नंबर है उसमें लगभग 33-34 हजार का जगह मेंशन है, 53,000 होगी, लेकिन टोटल रकबा इनका 1980 से लेके आज तक जो लगभग रकबा बनता है वो 1.5 लाख
वर्ग गज के लगभग बनता है। 1980 से 46 साल पहले ना तो कभी इन्होंने हाउस टैक्स, ना कभी प्रॉपर्टी टैक्स, ना ये पेपर मिल की जगह थी, इन्होंने ले ली, खरीद ली, चाहे जैसी। ये कमर्शियल एक्टिविटी में आता है, कोई मिल लगती है कमर्शियल में आता है। तो ये आज कॉलोनी काट रहे हैं। आम लोगों की एक यहाँ प्लाट की जो कीमत है वो लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए, 170 गज का प्लाट एक जो इन्होंने काटा है वो उसकी कीमत 1 करोड़ 2.5 लाख रुपए है। मेरे एक मित्र है, मेरे जानकार है, बकायदा से उन्होंने लिया है। जब मुझे पता लगा भी यहाँ क्या है, यहाँ कलेक्टर रेट का और का अंतर करके पौने दामों में रजिस्ट्रियाँ होंगी। खून की पसीने की कमाई 2 नंबर की 1 नंबर में करने के लिए खपत होगी। 2004 में नगर परिषद ने ये कॉलोनी काटी, 1700 रुपये 1500 रुपये में यहाँ प्लाट बिके थे। आज लगभग 30,000 रुपये, 35,000 रुपये, 38,000 रुपये हो रहे हैं रेट। लेकिन यहाँ क्या खुशबू आ रही है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस पेपर मिल वाली जो ये कर रहे हैं, CLU है बिना मार्केट में नक्शे कर दिए। एक गंगानगर की फर्म है, MG ग्रुप है, पता नहीं कौन सा, उनके साथ कंबाइंड करके उन्होंने यानी कि जनता से छल करने का इन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा। ये पूंजीपति व्यवस्था से कहते हैं ना, पैसे को पैसा कहते हैं, ये चुंबक वाली इन्होंने क्या पता क्या मेहनत आज तक इन्होंने की नहीं। ये जो लोगों को भ्रमित करके व्यापार कर रहे हैं, लोगों को नुकसान करने की चाल चल रहे हैं। ना ही तो कोई CLU लेगी है, ना ही नगर परिषद से कोई परमिशन लेगी है, ना ही नगर परिषद हेड ऑफिस से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं। जो मार्केट में आया उन्होंने मेरे बोलने के बाद, जब जिस दिन इन्होंने 28 या 29 जनवरी की बात है, 30 जनवरी को इन्होंने में निकाल दिया जो बाज़ार में नक्शेजात हैं वो उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। अरे मेरी ज़मीन हो और उसके नक्शे मेरी सहमति के बिना कैसे आ जाएंगे? कि आपकी कोई ज़मीन है नहीं तो उसके नक्शे कैसे कर दोगे? मेरी 60 गांठ होगी तो आप मेरे साथ कोई आपका कनेक्शन है तो आप अपने नाम से नक्शे जारी कर सकते हो। कनेक्शन तो है। DTP ने योगेश शर्मा की एप्लीकेशन को दरकिनार करके नगर परिषद में भेज दिया और भेज दिया। अरे योगेश शर्मा बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको देखो तो सही। प्रशासन का काम है देखना। ये लूट को छूट साजिश तो है जैसा लग रहा है। अगर उस धरना शेर से 15 कनाल के लगभग खाली करवाइए तो नेक्स्ट स्टेप इन गरीब जनता जो भी झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे थे इनको खैर 2-3 बार नोटिस दिए हुए हैं, मौखिक भी और वैसे भी मुनियादी भी करवाई गई है नगर परिषद प्रशासन द्वारा। लेकिन इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को कि इनको इतनी गर्मी में ये कहाँ जाए। आज नगर परिषद में छूट आ गई कि 2010 से जिसका पेंडिंग है बिना ब्याज बिना प्लेंटी के कुछ न कुछ दाल में काला है। इसने अपनी 1 नंबर की ऊक ससूक जो प्रॉपर्टी है उसको 1 नंबर में दर्शाने के लिए ये भी एक षड्यंत्र है। देखिए जहाँ तक जो स्थायी कब्जे की बात, प्रशासन को उस टाइम जिस टाइम कोई कॉलोनी कटती है, कोई बिल्डिंग बन रही, जब ही जागना चाहिए। प्रशासन को सोना नहीं चाहिए, चाहे वो नियम कानून मेरे लिए भी है दूसरे के लिए है। ये जो रोड जा रही है शमशान को घाट के लिए, रंगड़ी के लिए और के लिए, ये भविष्य में यहाँ कब्जे खाली करवा के भविष्य में चोरी होगी। वो काम किसकी आएगी? सिरसा शहर की जनता। यहाँ इस ज़मीन पे जो खाली कराने का मकसद है, यहाँ प्लॉटिंग होएगी भविष्य में। जो आज गरीब जनता है वो मैं चाहता हूँ कि इससे जो 15 एकड़ जो खाली करवाई है, 15 कनाल जगह जो खाली कराई लगभग 1.5 किलो, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को कम कीमत पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो योजना है उसके तहत कोई लाख में 50,000 में प्लाट दे दें, बढ़िया है, किसी की व्यवस्था बनेगी। लेकिन अगर फ़ोटो बनाने से और अतिक्रमण की रील्स बनाने से कुछ होता तो आज ये दिन नहीं होता कि सरकार की जगह कोई और दूसरा कब्जा कर जाए। बिना CLU की इन रजिस्ट्रियों को लीगल माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। शायद किसी डेरा प्रमुख ने ये जो पेपर मिल है लगभग 231 करोड़ रुपये खरीद ली थी, लेकिन इनके पेपर मिल के मालिकों को लगा कि यार उसको देंगे 231 करोड़ में तो क्यों ना 1000 करोड़ रुपया हम इसकी टर्नओवर घुमाएंगे, इसको मिल बैठ के खाएंगे, प्लाट को रीसेलिंग में बेचेंगे। इनके चलता हुआ काम बंद करके उन्होंने आस लगाई। वो एक जांच का विषय है कि नगर परिषद मिली हुई है या कुछ नेता मिले हुए हैं या प्रशासन के अफसर मिले हुए हैं, एक जांच का विषय है। इसको जांच करके जब तक इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए, जब तक पूर्ण रूप से स्थायी जो परमिशनें होती हैं सभी तरह की और सभी तरह के टैक्स वो ना बढ़े जाएं, जब तक इसको पेन की वो कहते शायद भी नहीं लगनी चाहिए कागज़ के ऊपर। धन्यवाद।